नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। दिल्ली के बवाना इलाके की अगर बात करें तो इलाका ऐसा जैसे कहीं सागर हो, समुद्र हो, नदियां हो, झील हो, तालाब हो, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी नजर आया। बवाना में बुधवार रात मुनक नहर टूट गई और उसके बाद इलाके के घरों में भर गया पानी। मुनक नहर से दिल्ली में पीने के पानी की आपूर्ति होती है। नहर टूटने से पानी की किल्लत भी हो गई। मुनक नहर के पास का पूरा इलाका हो गया पानी पानी। लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया। आधी रात में टूटी नहर ने लोगों को बचने का मौका तक नहीं दिया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कुछ लोगों का कहना है कि नहर में पहले से लीकेज था। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को इसकी खबर थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यानी लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी गई। क्या इतना बड़ा रिस्क उठाया गया और आखिर क्यों? दिल्ली जल बोर्ड की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? आलोक वत्स नेता बीजेपी हमारे साथ में है और हुडा जरीवाला हमारे साथ में नेता आम आदमी पार्टी जल्दी होंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे क्योंकि बात आम आदमी पार्टी की सरकार की आती है। आलोक वत्स जी, दिल्ली की जनता ने बहुमत की सरकार दिल्ली को दी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मौका दिया, लेकिन ये क्या दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही लोगों पर ही भारी पड़ गई? देखिए पूजा जी, इस बाबत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अप्रैल में ही इनको चेता दिया था और कह दिया था कि ये बराज की रिपेयरिंग करा दीजिए आप, और आपने इसको पॉलिटिकल स्टंट कह के जून में इस बात को हवा में उड़ा दिया और देखिए उसका परिणाम। इसके पहले ये कॉलोनी, जहां ये मुनक बराज के पास जो जेजे कॉलोनी में पानी घुसा है, ये पहले डीडीए के द्वारा मैनेज किया जा रहा था और काफी दिनों 2-3 साल पहले डीडीए ने इसको हैंडओवर कर दिया दिल्ली सरकार को और उन्होंने पैसे भी दिए, करोड़ों रुपए। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन करोड़ों रुपए दिए सीवर और पानी की लाइन डालने के लिए, जो आज तक दिल्ली सरकार ने नहीं किया। अगर वो भी डली होती तो शायद इतनी भयावह स्थिति इस कनाल में नहीं आ पाती। तो ये टोटली सरकार की फेलियर है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर दिल्ली जल बोर्ड आज दोपहर तक शायद इस काम को पूरा कर दे, लेकिन जो लोगों को परेशानी हुई और अभी भी जो परेशानी हो रही है, क्योंकि 4 प्लांट हैं जहां पर कच्चा पानी सप्लाई होता था, हैदरपुर, नांगलोई और 2 और हैं जगह जहां पर ये बवाना, यहाँ पर कच्चा पानी नहीं मिलने से पानी नहीं मिल रही है और बहुत से लोगों को पानी की किल्लत उठानी पड़ रही है। तो इस सबका जिम्मेवार सरकार है। अगर सरकार ने समय रहते उसके रिपेयर को देख लिया होता तो शायद ये भयावह स्थिति नहीं आती। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, जरा तस्वीरों को एक बार देखिए आप, और मुनक नहर क्यों खास है जरा ये समझिए। बाहरी दिल्ली में बगैर बारिश के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा। बवाना में बुधवार देर रात को राजधानी में कच्चा पानी उपलब्ध कराने वाली मुनक नहर टूट गई और इस कारण से बवाना में जेजे कॉलोनी की सड़कों, गलियों और घरों में कई कई फीट तक पानी भर गया। औद्योगिक क्षेत्र में भी पानी घुस गया। 3 जलशोधक संयंत्रों में पानी का उत्पादन 20% तक गिर गया। हरियाणा से दिल्ली को रोजाना जितना पानी मिलता है, मुनक नहर की खासियत क्या है जरा जान लीजिए और क्यों जरूरी है ये मुनक नहर, उसको जरा समझिए एक एक करके। तो 66 से 67% पानी मुनक नहर के इसी सीएलसी नहर से आता है। अब यहाँ ये पूरा का पूरा पानी कॉलोनीज में घुस चुका है। नहर के टूटने से द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित हुआ है, क्योंकि जब मुनक नहर का जो पूरा पानी था वो गलियों में आ गया, घरों में आ गया, तो जाहिर तौर पर अब वहां कैसे पहुंचेगा। नहर की दीवार करीबन 20 से 22 फुट तक टूटी है। जरा समझिए, अब दीवार ये तो है नहीं कि रातों रात टूट गई होगी, जाहिर तौर पर पहले उसमें दरारें आ रही होंगी या कहीं पर टूट रही होगी, जैसा भी आलोक जी जिक्र कर रहे थे। अब बड़ी बात है कि अहम जो है वो नहर का हिस्सा कैसे टूट गया। सवाल ये है कि कैसे जो नहर का अहम हिस्सा था वो टूट गया और कैसे कानों कान इस बात की खबर तक नहीं लगी। क्या ये पॉसिबल है? और जब आपको पता है कि नहर से सीधे तौर पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कनेक्टेड हैं, लोगों की कॉलोनीज कनेक्टेड है, अगर जरा सा भी वहां पर लीकेज होता है तो उसका सीधे तौर पर असर होगा लोगों पर, उनके घरों पर, कॉलोनी पर। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जरीवाला से हमारे साथ जुड़ गए नेता आम आदमी पार्टी। जरीवाला साहब, जरा ये बताइए कि दिल्ली की जनता ने इतना भरोसा करके, जरीवाला जी माफ कीजिएगा, जरीवाला जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि लोगों ने बड़ा भरोसा करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, उसके बावजूद बदले में उनको क्या मिला? ये देखिए,
आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो काम था वो कहीं से रुका नहीं है। सौरभ भारद्वाज जी खुद जब साइट इंस्पेक्शन पे कल गए थे, उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से ये जो काम है ये आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा चल रहा है। लेकिन इस पॉइंट इन टाइम पे ये जो बवाना में आपने देखा है किस तरीके से ये जो मुनक कैनाल का जो एक एम्बैंकमेंट है वो ब्रीच हुआ है, ब्रोकन हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं पानी जो बवाना की जेजे कॉलोनी में वहां पे आ गया है, जिसकी तहत आम आदमी पार्टी की नेता मंत्री आतिशी जी वहां पे कल से मौजूद हैं। परसों रात 12 से 2 बजे के बीच ये हुआ है। ये जो काम है मुनक कनाल का वो आता है अंडर द परव्यू ऑफ हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी कल परसों रात से कल से लोग मौजूद थे वहां पे। ये जो सारा काम है, ये जो पानी पीछे से हरियाणा से आ रहा है वो रुकवा दिया गया था ताकि मजीद और ओवरफ्लो ना हो। और कहीं ना कहीं हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ जो दिल्ली जल बोर्ड है, जो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, ये तमाम दिल्ली जनता को सुनिए जो असुविधा जरीवाला नहीं जी, हो, मुझे आम ये आदमी पार्टी बताइए ग्राउंड पे कि लगी हुई दिल्ली है। जल बोर्ड की जिम्मेदारी मुनक नहर की दीवारों की देखभाल की है या नहीं? जी बिल्कुल है, लेकिन ये जो तो इसमें overflow हरियाणा पानी- इरिगेशन और यहाँ दिल्ली इरिगेशन और इसमें क्यों फंसा रही है जनता को? जब दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है तो दिल्ली जल बोर्ड को ये मानना चाहिए ना। ये तो वो हो गया कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जब बढ़ाई की बात आए तो पीठ थपथपाओ और जब फजीयत की बात आए तो फिर दूसरों पर डाल दो। अगर गलती है, कमियां खामियां हैं तो उसको कबूलना चाहिए ना। माफी मांग लेना ज्यादा बेहतर है बजाय उस पर इस तरह की लॉजिक देने के। आम आदमी पार्टी जब से ये मामला हुआ है ग्राउंड पे लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां पे मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इल्जाम तराशी कर रही है, उसके अलावा आपने कोई एक उनका नेता, एक सांसद, क्योंकि 7 के 7 तो सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को दी हुई है दिल्ली की जनता ने, तो क्यों वहां पे ग्राउंड पे जाके भवाना के लोगों के जेजे कॉलोनी में वहां पे मौजूद नहीं है? आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां पे मौजूद है, पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स वहां पे मौजूद है। दिल्ली जल बोर्ड से जो भी सहायता चाहिए, आलोक जी बताइए जरा, क्यों आपके सांसद बिजली का बिल बढ़ गया तो सड़कों पर उतर आए? जेजे कॉलोनी में जाकर क्यों सफाई करते नजर नहीं आए? क्यों लोगों के बीच नजर नहीं आए आपके लोग? आलोक बस बताइए। भारतीय जनता पार्टी इल्जाम तराशी के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से सुन लीजिए एक बार जरीवाला जी, सुन लीजिए। हरियाणा सरकार एक तेज बारिश हो जाती है दिल्ली में और किस तरह से पूरा का पूरा टर्मिनल 1 एयरपोर्ट। सुन लीजिए जरीवाला जी, एक बार सुन लीजिए। आलोक बस जवाब दे रहे हैं इस बात का। क्यों आलोक जी, क्यों आपके नेता सांसद वहां पर नहीं पहुंचे? वैसे तो बड़ा झंडा बुलंद करते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ में जनता की आवाज बनते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर जेजे कॉलोनी में क्यों नहीं पहुंचे? पूजा जी, सांसद चंदेलिया जी वहां पर मौजूद हैं, वो गए हैं, उन्होंने वहां का स्थान निरीक्षण किया है। ये गलत बोल रही है कि वो नहीं गए हैं वहां पे। और दूसरी बात, ये इन्होंने कहा कि दिल्ली हरियाणा की जिम्मेवारी है उसकी रख रखाव की, ये गलत बयानी है। इसकी सीएलसी नहर की रख रखाव टोटली दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेवारी है। और गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको अप्रैल में ही चेता दिया था पत्र लिखकर, जिसको इन्होंने पॉलिटिकल गिमिक करके हवा में उड़ा दिया। और आज उसका परिणाम वहां के जेजे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जवाब दीजिए जरीवाला जी, जवाब लेते हैं फत साहब, जवाब जरीवाला जी। पूजा जी, जो वाटर दिल्ली में आता है हरियाणा के थ्रू, उसका एक जो सब ब्रांच है जिसका नाम है करियर लाइन चैनल, उसका जो एम्बैंकमेंट वॉल है वो ब्रीच हुआ है, मतलब टूटा है। और इसकी वजह से जो पानी है वो जेजे कॉलोनी में आया है। इसकी पूरी रख रखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पूरी की पूरी हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की है। बावजूद उसके आतिशी जी पहुंचे भी है कल से वहां पे। दिल्ली जल बोर्ड की जो भी सहायता चाहिए वो उनको वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। ये हरियाणा की तरफ से पहली दफा नहीं हुआ है। सोनीपत में भी इस तरह का एक मैटर हुआ था कुछ अरसे पहले, जहां पे इसी तरह का केस हुआ था। तो कहीं ना कहीं जब एक बार ये जेजे कॉलोनी का मसला सॉल्व हो जाएगा तो बैठ के हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट में इस बात पे बातचीत मजीद अभी आपने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है रख रखाव की, आप कह रहे हैं आप हरियाणा इरिगेशन की जिम्मेदारी, हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की। आप मुझे ये बताइए कि जेजे कॉलोनी किसके अंडर में है? जेजे कॉलोनी किसके अंडर में है? हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है। जो पानी का ओवरफ्लो हुआ जिससे एम्बैंकमेंट वॉल जो कि कंक्रीट की ओवरफ्लो को कंट्रोल करना हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी, लेकिन वहां की दीवारों की देखरेख करना, वो मजबूत है कि नहीं, और उसका बार बार रखरखाव करना। पहले आप कहा करते थे जी एमसीडी हमारी नहीं है इसलिए दिल्ली में जो हमारे काम है नहीं हो पा रहे, जनता के काम है नहीं हो पा रहे। आपको दिल्ली की जनता ने एमसीडी भी दे दिया, दिल्ली की जनता ने आपको सरकार तो दी ही, उसके बाद उनको क्या मिल रहा है?
ये तर्क? हमारे नेता वहां पे मौजूद हैं। अब वहां की पछताए होत स्थिति क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कल को आपके घर में पानी भर जाए, उसके बाद में आकर कहूं कि देखिए मैं सफाई करने आ गई, क्या ये फायदा जो उसका? पानी का ओवरफ्लो, तो वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पानी का ओवरफ्लो हुआ है, वो ओवरफ्लो का जो तो इसकी मेंटेनेंस देखभाल कौन करेगा जरीवाला जी? इस सब पे नजर कौन रखेगा? सिस्टम क्या है इसके लिए? क्या जो काम अभी करे वो पहले होता तो जे कॉलोनी पानी पानी ना हो। सोचिए रातों रात लोग सो रहे हैं और डूब गए होते उस पानी में, तो क्या होता? मैं आपके पास आती हूँ, मैं आती हूँ आपके पास, जरा तस्वीर एक बार देख लीजिए। आप जरा तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और बाकी गौरव बारीकी से बता देंगे कि कहां पर खामियां हुई और किन कारणों से वहां के लोग वहां इस वक्त ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां चारों तरफ पानी पानी है। जरा गौरव हकीकत दिखाइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ये मानने को तैयार ही नहीं कि पूरे तौर पर अभी उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी वहीं पर है जहां पर ये जो नहर थी वो टूटी। और अब सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं मैं अपडेट करते हुए कि अभी फिलहाल ये आप देखिए, मैं कहूँगा श्रवण से कि नीचे से शुरू करें। यहाँ से जो पूरी दीवार थी वो काफ़ी मजबूत दीवार थी, लेकिन ये दीवार जो है अचानक टूटी और उसके बाद से आगे आप देख सकती हैं कि यहाँ पर 2 ट्रैक्टर लगाए गए हैं। हालांकि उस पंपिंग सेट के माध्यम से पानी को निकाला जा रहा है ताकि अभी फिलहाल जो मरम्मत का काम है उसको पूरी तरीके से किया जा सके। और इस पूरे वजह से अगर वजह की बात करें, यहाँ जो ये अचानक ये नहीं हुआ है, बहुत दिनों से अगर बात करें इस नहर को लेकर के जो स्थानीय लोग हैं वो शिकायत कर रहे थे। मेरे साथ एक यहाँ पे मौजूद, आप कहाँ रहते हैं? हम जी ब्लॉक 210 जी ब्लॉक में रहते हैं। अभी आप बता रहे थे कि ये बहुत दिन से इसमें कहीं ना कहीं रिसाव हो रहा था, कमजोर हो गया था, कुछ मामला इस तरीके का भी था? हाँ जी, ऐसा है कि वो लोग हर कोई नहाते धोते रहते हैं, तो इस चक्कर में वहाँ पर पानी आ रही थी, गड्ढा हो गया था। गड्ढा बन गया था? हाँ, गड्ढा बनते बनते क्या है, पानी का निकास हो गया। प्रशासन आई, एक दो बार देखी, उसके बाद 15-20 दिन के बाद वो ऐसी कटने लगी। ये बताओ बाबू, इधर आओ, तुम भी यहीं रहते हो? हाँ। कितने दिनों से ये गड्ढा यहाँ पे बना हुआ था जो था ये? गड्ढा 4-5 महीने हो गए। और पानी निकल रहा था लगातार? पानी तो निकलता था, रोज नहीं भरा रहता था हमेशा, तो ये थोड़ा थोड़ा लीकेज होता था। हमने परसों आके देखा थोड़ा सा लीकेज हो रहा था, तो हमने बंद कर दिया उस लीकेज को। हम ये 4-5 बताइए, मंत्री जी भी लगातार आ रही थी दिल्ली सरकार की, वो देख करके गई थी यहाँ पे? देख करके जाती थी, वो आगे हुआ ऑफिस है, और यहाँ तक नहीं आई वो? ये इधर नहीं आई, उधर से उधर रोड पे चली जाती, उधर से उधर ही निकल जाते थे, वहाँ गार्ड वुड बैठे रहते। अब आप लोगों के घरों से पानी निकला है या अभी भी पानी लगातार है वहाँ? नहीं, पानी निकल गया है, पानी नहीं है। पानी तो रात तक में, सुबह तक में सूख गया था, कहीं पारक उरक है उसी में जमा है। कितने बजे आपके घर आप लोग को पता चला कि पानी घर तक पहुँच गया? उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? 1:40 पे रात में? हाँ जी। तो सूचना आप लोगों ने दी इसकी? हाँ, सूचना दी थी। अब जिन्हें संपर्क में था उन्हीं लोग को, ऐसा पूरा कॉलोनी को पता चल गया। आप बता रहे थे कि नरेला और बवाना के बीच में समस्याओं को सुना भी नहीं जाता है। जब आप समस्या लेके जाते हैं, कहा जाता है नरेला वाले को बोलिए, बवाना वाले को बोलिए। ऐसे ही बोलते हैं कि नरेला जाओ या तो भवाना जाओ। अब एक तस्वीर आपको और मैं दिखा दूं। मैं जहां खड़ा हूं ये बवाना का हिस्सा है, लेकिन इस नहर को अगर हम पार कर दें तो वो बवाना का हिस्सा पड़ जाता। अब इसमें एक जो सबसे बड़ी खामी ये है कि जब 4-5 दिनों का वक्त था, जब रिसाव हो रहा था, ये नहर टूट गई थी, तो ये लगातार शिकायत करने की बात जो हो रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि बवाना का ये मामला नहीं है, नरेला में शिकायत करिए। नरेला जब जाते थे तो कहा जाता था नरेला का मामला नहीं है, बवाना क्षेत्र में जाइए, वहां शिकायत करिए। तो कहीं ना कहीं इन दो हिस्सों के बीच में आम जनता जो है वो लटक गई और एक दिन रात में अचानक जो ये नहर का पूरा हिस्सा है वो टूट जाता है। हालांकि देखिए, जब भी इस तरीके की स्थिति होती है, दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, लगातार अतिशी भी जगह जगह जा रही थी, कई जगहों पे उन्होंने निरीक्षण भी किया था। और मुनक नहर की बात करें, जहां से ये पूरा पानी का फ्लो इस तरफ आता है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर टैंकर माफिया जब सक्रिय हुए थे तो बीच में 1-2 दौरे अतिशी ने वहां पे किए थे। हाँ। लेकिन बावजूद उसके मरम्मत के काम पर ध्यान देना चाहिए था, तय समय से पहले यहां पर इन चीजों को सही करना चाहिए था। यहां के स्थानीय लोग इसी बात को कह रहे हैं कि ये समस्या लगातार काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन समय रहते उसको मरम्मत नहीं किया गया। और अगर मरम्मत किया गया होता तो पानी का फ्लो जो था वो बहता, तो इस हिस्से की तरफ पानी नहीं जाता, जहां पर पूरा का पूरा ये जो दिल्ली का आधा ये जो झुग्गी वाला एरिया है वो पूरी तरीके से जलमग्न नहीं होता। जरीवाला जी, जरा इसका जवाब दीजिएगा। ये वहां की जनता, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि वहां पर वो आरोप लगा रहे हैं। वहां की जनता कह रही है कि 5 महीने पहले से रिसाव हो रहा था, आतिशी आई, देखकर चली गई, और फिर दूसरा यहाँ कभी बवाना तो कभी यहाँ लोग इसी में उलझ कर रह गए, और फिर क्या हुआ? आखिरकार उनके घर में पानी घुस गया। देखिए, जो दिल्ली सरकार है उन्होंने टारगेट बनाया है कि 1000 MGD का जो वाटर है
वो जो दिल्ली की जनता है उनको मिलना चाहिए, जिसमें एस्टिमेटेड 21,500 लोग हैं, उनको शहर में पानी मिलेगा। पहली बात तो ये कि ये शहर का पानी ही रोका जा रहा था हरियाणा से। अब जब ये जो मुनक कैनाल का जो वॉल है वो ब्रीच हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट वहां ग्राउंड पे काम नहीं कर रही है, वो बिल्कुल वहां पे काम कर रही है, लेकिन जो वॉल का मेंटेनेंस है और उससे पहले जो हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट को इस चीज की क्या नाम है, चेक्स एंड बैलेंस रखना चाहिए था, ये देखना चाहिए एक सेकंड जरीवाला जी, क्या मैं आपको वो छोटी बच्ची नजर आ रही हूँ क्या कि आप उसको बहलाएंगी और मैं बहल जाऊंगी? सरकार इसकी जिम्मेदार है, हरियाणा सरकार को स्टेप अप जरीवाला जी, एक सेकंड जिम्मेदारी उठाना चाहिए। एक सेकंड, मैं आपको कोई छोटी बच्ची नजर आ रही हूँ क्या कि आप मुझे बहलाएंगे और मैं बहल जाऊंगी? आप बार बार मुझे हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट, बार बार हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें। मैं आपसे बड़ा क्लियरली एक सवाल पूछती नजर आती हूँ कि अगर वहां पर पानी रिसा तो उसकी किसकी जिम्मेदारी? हरियाणा इरिगेशन आके वहां पर वो दीवार पाट कर जाएगा क्या, या उसको ठीक करके जाएगा कि रिसाव ना हो? आप खुद कह रहे हैं ना कि ओवरफ्लो की जिम्मेदारी सिर्फ हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, तो रिसाव की जिम्मेदारी तो आपकी है कि नहीं? दिल्ली जल बोर्ड की है कि नहीं? आम आदमी पार्टी सरकार की है कि नहीं? जल बोर्ड, पावर वर्क्स डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार वहां पे उसको जो रेजिडेंट्स को वहां से सेफली निकालना, उनका वहां पे सारा का सारा जो पानी है वो निकलवा के उनको फिर से रीसेटल कराना, उसके लिए दिल्ली सरकार वहां पे 2 दिन से मौजूद है। अब ना यही तो सवाल पूछ रही हूँ कि अब क्यों इतनी देरी क्यों कर दी? लोगों की जिंदगी को इतना हल्के में लिया हुआ है कि मैं हर पार्टी और हर सरकार की बात कर रही हूँ कि लोग मरेंगे, लोग फंसेंगे, तब फिर नेता उनकी दहलीज पर जाएंगे जैसे एहसान कर रहे हो। ये शानो शौकत, ये रुतबा इन्हीं जनता का दिया हुआ है, तो कम से कम उनकी जिंदगी में ऐसी परेशानी ना आए, इसका जिम्मा तो उठाना चाहिए ना सरकारों को। बिल्कुल जिम्मा उठा के वहां पे दिल्ली सरकार मौजूद है, हमारे मंत्री वहां पे मौजूद हैं, लोगों को रीसेटल कर रहे हैं वहां पे। लेकिन ये जो पानी ओवरफ्लो हुआ है, अगर इसकी जिम्मेदारी हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, तो हरियाणा सरकार को भी आके जवाब देने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है दिल्ली की जनता से कि क्यों आप लोगों ने उनकी जान की कीमत नहीं रखी, क्यों ओवरफ्लो होने की स्थिति आ गई, क्यों ऐसा टाइम आ गया कि या तो आप दिल्ली की जनता को पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, उनको बूंद बूंद पानी के लिए आप परेशान कर रहे थे, और तो आप कह रहे हैं कि जनता को डुबोने के लिए हरियाणा की सरकार ने साजिश करी। तो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हरियाणा सरकार के इशारे पर जनता को डुबोने की साजिश करी, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल नहीं। तो क्या आप कह रही है कि दिल्ली? अरे मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं कुछ कह नहीं रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप ये कहना चाह रही हैं? आपको ये कह पाने में तकलीफ हो रही थी, मैंने बहुत आपके लिए सरल शब्द कर दिए, आप ये कहना चाह रही हैं? आप क्या ये कह रही है कि दिल्ली सरकार चाहती थी कि वहां के देशवासी डूब जाएं, वहां की जनता डूब जाए? दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, अगर वहां की जनता डूब रही है, वहां की जनता अगर त्राहिमाम कर रही है, तो दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मैं ये कह रही हूँ, और इस बात को आपको कबूलना चाहिए। डिपार्टमेंट इस पूरे मसले का जिम्मेदार है। हरियाणा की सरकार, हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट, जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए 7 सांसद हैं, मैं आपको पकड़ के लाती हूँ धुरी पर, आप फिर घूम जाती हैं और आप पूरी डिबेट में ऐसे आधे घंटा गोल गोल घुमाएंगी, गोल गोल घुमाती रहेंगी और आप जनता का पागल बनाती रहेंगी। दिल्ली सरकार वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद है, रीसेटलमेंट के लिए मौजूद है, समस्या को हल करने के लिए मौजूद है, दिल्ली की जनता के लिए वहाँ पे दिल्ली की सरकार मौजूद है। जानबूझ के कोई नहीं चाह रहा था कि लोग डूब जाए, हरियाणा सरकार भी ये नहीं चाह रही होगी, लेकिन हरियाणा सरकार ने गैर जिम्मेदारी से जो मामला किया है उस पे उनको माफी मांगनी चाहिए, और जितना वहां पे लोगों को नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। आदरणीय जरीवाला जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि काले को सफेद बोलना कोई सीखना है तो इनसे सीखे। वहां के स्थानीय बोल रहे हैं, एक छोटे से बच्चे ने कहा कि वो रिसाव हो रहा था तो मैंने उसको बंद कर दिया, ये टोटली इनकी जिम्मेवारी थी, और इनकी मंत्री वहां तक गई नहीं, वहां के स्थानीय निवासी बोल रहे हैं। और उसके बाद इतना काला झूठ, इतना झूठ को सच बनाने में कि हरियाणा डिपार्टमेंट इसमें है, हरियाणा का तो कोई रोल ही नहीं है, कैसे हुआ है, ओवरफ्लो से थोड़ी पानी आया है। और दूसरी चीज, अगर आपको डीडीए ने पैसे आवंटित किए थे तो आपने उस पैसे का क्या किया? आपने क्यों नहीं सीवर प्लांट और वहां पे वाटर प्लांट लगाने का काम किया, जिसके लिए आपको डीडीए ने आपसे बहुत पहले आप मुझे ये बताइए कि मुनक कैनाल की इरिगेशन, हरियाणा मुनक कैनाल की जिम्मेदारी, सीएससी नहर की जिम्मेदारी टोटली और टोटली दिल्ली सरकार की है, दिल्ली सरकार की है। अगर दिल्ली सरकार की नहीं है तो दिल्ली सरकार क्यों मौजूद है?
पे क्यों आपके मंत्री वहां गए हैं? क्यों वहां पर जगह हुए हैं? हरियाणा सरकार का कोई मंत्री नहीं आया। इरिगेशन डिपार्टमेंट की हरियाणा सरकार का कोई मंत्री क्यों नहीं आया? दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।